हेलो टू एवरीवन आउट देयर, हम आ चुके हैं हमारी अगली वीडियो में। और आज मेरी वीडियो का टॉपिक है 5 एनिमल्स डेट कुड किल ए टाइगर, यानी कि 5 ऐसे जानवर या 5 ऐसे जीव जंतु जो भी हैं वो टाइगर को किल कर सकते हैं। टाइगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल माना जाता है। सब सोच रहे होंगे भाई टाइगर को कौन मार सकता है, बट हाँ, इसी वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा 5 एनिमल्स डेट कुड रियली किल ए टाइगर। तो टाइगर जो है वो आज तक की सबसे लार्जेस्ट मैमल्स के अंदर या लार्जेस्ट कैट्स के अंदर कैटेगरी में टाइगर को रखा जाता है। काफ़ी कल्चर जो है वो टाइगर को बहुत ही स्ट्रेंथफुल, बहुत ही करेजियस और बहुत ही डिग्निटी वाले मानते हैं। सो नंबर 1 लिस्ट में आता है वाटर बफेलोज। वाटर बफेलोज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनिमल्स है जो ज़्यादातर ग्रुप्स में रहते हैं। अब इनका कॉन्फ्लिक्ट टाइगर के साथ क्यों होता है? ज़्यादातर टाइगर इनके ऊपर अटैक करते हैं या तो ये सोच के कि इनके इलाके में आए। मैंने वजह से बताया कि टाइगर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं अपने टेरिटरी के बारे में, अपने इलाके के बारे में। तो या तो वाटर बफेलोज झुंड के अंदर या इनके टेरिटरी में जाते हैं, या जो इनके जो मैंने जैसे बताया जैसे टेरिटरी एक टाइगर की, तो टेरिटरी के अंदर उसके कुछ वाटर रिसोर्सेज, कुछ प्लांट रिसोर्सेज या कुछ एनिमल्स के अंदर भी आते हैं। तो अगर वो वहाँ के वाटर रिसोर्सेज से अगर वो बफेलोज ड्रिंक भी कर रहे हैं पानी उस नदी से, अगर वो टाइगर को पसंद नहीं है कि उसकी टेरिटरी में आके उसका पानी पी रहे हैं, तो वो कई बार अटैक कर देते हैं। या फिर कई बार लगता है टाइगर को यही सोच के कि उसके टेरिटरी को खतरा है, या फिर कई बार वो अपना खाना भी बना लेता है वाटर बफेलोज के ऊपर अटैक करके। बट अगर वाटर बफेलोज ग्रुप में हो तो यहाँ पर टाइगर कुछ नहीं कर पाता, और वाटर बफेलोज का ग्रुप में टाइगर का सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वाटर बफेलोज इजीली टाइगर को पूरा फिनिश अप कर सकते हैं, टाइगर को खत्म कर सकते हैं इसको। सो नंबर 2 पे आते हैं ब्राउन बेयर्स। ब्राउन बेयर्स कैसे इजीली किल कर सकते हैं टाइगर्स को? ये बहुत ही सिंपल है समझना, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ, साइज और पावर बहुत ज़्यादा होते हैं एक नॉर्मल बंगाल टाइगर के रेस्पेक्ट में। और वो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट में उलझते हैं क्योंकि उनको जो टाइगर का है, टाइगर जो शिकार करके फूड लाता है, उनको वो इजीली चुराना होता है और अपने टेरिटरी में जाके उनको आराम से खाना होता है। तो वो ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट यही होते हैं फूड के चक्कर में या फिर हंगर के चक्कर में ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इन दोनों जानवरों के बीच में। और अगर रशिया की मैं बात करूँ, रशिया का एक एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो यहाँ पर उसूरी ब्राउन बियर्स और साइबेरियन टाइगर्स बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। और वहाँ पर जो एक स्टडी करी गई, वहाँ पर ये पता भी लगा कि टाइगर्स तो इवन बियर्स का हंट करते हैं, ब्राउन बियर्स का इवन उनका शिकार करते हैं। और उनके करीबन अगर परसेंटेज की बात करूँ कि टाइगर की एक ईयरली या वीकली डाइट में कितना परसेंटेज किस एनिमल का आता है, तो 1.4% डाइट में ब्राउन बियर्स आते हैं टाइगर के डाइट के अंदर। तो टाइगर करीबन 1.4% बेयर्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, बाकी एनिमल्स का शिकार करता है। मतलब नंबर 3 पे आते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और डोमिनेंट एनिमल्स हैं। बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट शिकारी हैं जो अपने वापस से वाटर एरिया के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, टाइगर्स की तरह ही। जैसे टाइगर्स अपने इलाके के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, उनको गार्ड करते हैं, वैसे ही क्रोकोडाइल्स भी गार्ड करते हैं अपने वाटरी एरियाज़ को। अगर आप इनके पानी के एरिया में गलती से भी दाखिल हो जाए तो इनका आपको बहुत बुरा तरह वाला गुस्सा झेलना पड़ता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ, अगर टाइगर्स को स्विम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। टाइगर्स आर लाइक गुड स्विमर्स, दे आर द बेस्ट स्विमर्स इन द मैमल्स। तो मैमल्स के कैटेगरी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे स्विमर्स होते हैं, इनको तैरना बहुत पसंद है। बट या पानी के अंदर एक और शिकारी ऑलरेडी घात लगाए बैठा होता है, वो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो ये जहाँ पर सी सरफेस और जो लैंड सरफेस है वो मीट करता है, यानी कि एक पॉइंट होता है जो डिजायर्ड होता है मैमल्स के, जैसे कि जो भी मैमल्स हैं या फिर जो हिरन है, जो भी पंछी वगैरह पानी पीने आते हैं, वहाँ पर शिकारी घात लगा के आराम से पानी के नीचे बैठा होता है, जो कि है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। और वो ईजिली अपना शिकार बहुत ईजिली, बहुत तेज़ी से, बहुत ही अपनी स्ट्रॉन्ग बाइट से शिकार को दबोच लेता है और उसको अपना खाना बना लेता है बहुत ईजिली। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है टाइगर्स के लिए। तो क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक सिंपल सी सेइंग से प्रूव होता है, द टाइगर मे बी द किंग ऑफ इंडियन जंगल्स बट द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आर द किंग ऑफ इंडियन वाटर्स। सो या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं टाइगर के लिए। सो नंबर 4 पे आता है इंडियन राइनोसोरस। राइनोसोरस बहुत ही बिग और बहुत ही पावरफुल एनिमल्स होते हैं। ये अपने बच्चों का बेसिकली बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इनके टेरिटरी से ज़्यादा भी इनको अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। जो जस्ट यंग इंडियन राइनोसोरस पैदा होते हैं, उनका पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो इनको सारे वल्चर्स, सारे बाकी जो प्रेडेटर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ईजी प्रे होते हैं। जो कमज़ोर और छोटा बच्चा भी पैदा हुआ है दुनिया में, वो बहुत ज़्यादा ईजी प्रे होता है सारे प्रेडेटर्स के लिए। तो इसलिए इंडियन राइनोसोरस बेसिकली पेरेंट इंडियन राइनोसोरस अपने बेबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बट जैसे कि मैन इवॉल्व होता है, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में हम ज़्यादातर रोज इवॉल्व हो रहे हैं, हम कुछ ना कुछ रोज जिंदगी में नया सीखते हैं, वैसे ही टाइगर्स भी इवॉल्व हुए हैं। टाइगर्स ने भी बहुत कुछ सीखा है।
बहुत सारे जो पहले कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे अर्ली स्टेजेस में, वहाँ टाइगर बहुत बुरी तरह हारा हुआ है इंडियन राइनोसोरसेस से। तो उसको वहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। उसको सीखने को ये मिला कि ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेडेटर है जिससे लड़ाई नहीं की जा सकती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है जिससे हम लड़ाई नहीं कर सकते। इसलिए टाइगर्स इवॉल्व हुए हैं और वो ज़्यादातर उन्हीं जानवरों को प्रे बनाते हैं जो उनसे छोटे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ नंबर पर आते हैं एशियन एलिफेंट्स। मेरे को लगता नहीं इनकी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइज में बिग होते हैं एज कम्पेयर टू दी टाइगर्स। ये बहुत ज़्यादा साइज में बिग होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। इनका वेट ही बहुत ज़्यादा होता है और इनके पास एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्रंक होती है जिससे अपना डिफेंस सिस्टम कर सकते हैं, अपने डिफेंड कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपने टेरिटरी को। और साथ में पावरफुल जो दांत यानी कि जो बहुत ज़्यादा टस्क्स होते हैं और जो ट्रंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं एक कंपेयर टू टाइगर के लिए। इसलिए टाइगर इनके ऊपर भी अटैक करने से बहुत ज़्यादा डरता है और बच के ही साइड से निकलना पसंद करता है।